अब ये वक्फ बिल में एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। तुम गरीब नवाज के जानशीन हो, अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। और जो सूफी है पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है, वो पहला कदम है सूफी के लिए। इन्हों तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो गए। आई लव यू। जो आज वफ जी बिल्कुल, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है और पूरा देश वो वीडियो देख रहा है, इसलिए मुझे आज आप लोगों से मुखातिब होना पड़ रहा है। मैं अपनी शुरुआत एक शेर से करता हूँ। खामोश अदब भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हम सभी को अदब और तहजीब सबसे पहले हमारे घर से सिखाई जाती है, और उसमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अपने बुज़ुर्गों से, अपने साथियों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से या अपने शहर वालों से किस तरह बात की जाती है, उनके लिए क्या अदब और अलकाप लिया जाता है। ओवैसी साहब ने ये किस अंदाज में कहा है, किस लिए कहा है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं उनको कोई बुरा कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो रंग बिरंगे जोकरे जो बोला है, मैं उससे मुझे जो है उस पर मुझे बोलना है। ये जो रंग हम भगवा सूफी कलर पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये कलर 800 वर्ष पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस कलर को अपनाया, इस कलर को यूज़ किया, और उसके बाद से ये कलर उनके ख़ानदान वाले, उनके सिलसिले वाले, चिश्ती सिलसिले वाले और दूसरे सिलसिले वाले सभी इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने इस कलर के बारे में जो बोला है उससे हमारी तौहीन नहीं की है, पूरे चिश्तिया सिलसिले के सेट की तौहीन की है, क्योंकि हिंदुस्तान की तमाम दरगाहें इस और दरगाह पे जो सज्जादा नशीन जानशीन रहते हैं वो सब इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। मैं उन सभी तमाम हिंदुस्तान की दरगाह वालों से अपील करता हूँ कि ओवैसी साहब के इस बयान को कंडेम करें और उनका बायकाट करें कि उन्होंने ख्वाजा साहब के दिए हुए इस कलर का मजाक उड़ाया। हमारा मजाक नहीं उड़ाया, आप हमारा मजाक उड़ाए, हम अब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन आपने इस कलर के ऊपर जो टिप्पणी की और जोकर से मुखातिब किया है, ओवैसी साहब हमें कोई मदारी का खेल करना नहीं आता है, हमें तमाशा करना नहीं आता है। हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उनके सिलसिले से हैं, और आपने उनकी औलाद के बारे में जो कहा है कि जानशीन नहीं है, तो मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वैसे तो बहुत खलीफा हुए, लेकिन दो मशहूर और मारूफ खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा थे, और दूसरे खलीफा जो मेरे खुद के दादा हुए हज़रत ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, जिनको ख्वाजा साहब ने सुल्तानुल तारकीन का लक़ब अता किया था, वो भी खलीफा थे। अब रहा सवाल जानशीन का, आपने कहा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जानशीन है, बेशक होंगे जानशीन, है जानशीन, लेकिन हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले जानशीन थे। आप भी खलीफा थे। खलीफा अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे तो उसके अलावा और दो मशहूर और मारूफ खलीफा और भी थे, उसके अलावा भी खलीफा थे। जानशीन वो होता है जो अपने वालिद ग्रामी या अपने वालिद बुजुर्ग की जगह पर बैठ, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वालिद का जानशीन हूँ, और अगर वो ये भी कहते हैं कि मैं गरीब नवाज का जानशीन हूँ तो उसमें कोई बुरा नहीं है। आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं, आपने गरीब नवाज की औलाद का मजाक उड़ाया, उनके लिबास का मजाक उड़ाया, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम दरगाह वाले इस बात को सुने कि सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ये कलर के ऊपर मजाक उड़ाया है, इस कलर की वजह से पूरे हिंदुस्तान को दुख हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की दरगाह वाले बहुत परेशान है कि ओवैसी साहब को अपनी नेतागिरी में गरीब नवाज के दिए हुए इस कलर का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। दरगाह बोर्ड बनाने की बात पर भी ओवैसी साहब ने आपका मजाक बनाया। देखिए, दरगाह बोर्ड का मसला ऐसा है कि जब से हमने ये काउंसिल बनाई है, रजिस्टर्ड कराई है, जब से हम दरगाह वालों से मुलाकात कर रहे हैं, और हर दरगाह वाले की कोई ना कोई परेशानी है जो वक्फ बोर्ड से पीड़ित है। इसलिए हमने ये सरकार के सामने ये प्रपोजल दिया है कि इसको आप अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसमें दरगाह बोर्ड को सेपरेट कर दें, या फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के अंदर दरगाहों का इस कदर रोल रखें कि दरगाह वालों की सुनी जाए, मेंबरों में से कुछ दरगाह वालों को भी मेंबर रखें, और नहीं तो फिर आप दरगाह बोर्ड बनाएं। हमने जो प्रपोजल दिया है अमेंडमेंट के लिए, जो हमने हमारा ड्राफ्ट दिया है, हमने उनमें दरगाहों की सेफ्टी चाहिए, और हमने
मुसलमानों के हक की बात की है। हमें ढोल बजाकर जगाने की जरूरत नहीं है कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया। हमने मुसलमानों का बखूबी पक्ष रखा है और बहुत मजबूती से पक्ष रखा हमने। बिल आएगा तो हम बताएंगे, हमारे मिनट्स बाहर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमने मुसलमानों के लिए क्या आवाज उठाई है। हमें ढोल नगारा बजाकर अपनी तारीफ कराने की आदत नहीं है। हम दरगाहों के गुलाम हैं, हम दरगाहों से वाबस्ता हैं, हम आम मुसलमान की परेशानी जानते हैं और मुसलमान वही जो वफ से पीड़ित है। हम खुद समझते हैं, हम खुद पीड़ित हैं। इसलिए अवैसी साहब, आप अपनी जबान को, अलकाब अदब को अपने हद तक रखें। इस तरह के पुराने लिबास, ये रंग बिरंगे लिबास नहीं है, ये शान है चिश्तियों की। और मैं कहता हूं सारे चिश्तियों से, इसका बाइकआउट करें आप। ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि अजमेर दरगाह से सज्जादा नशीन को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, ये क्या मामला है? मामला मैं आपको क्लियर करता हूं कि ओवैसी साहब ने दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट पढ़ा नहीं है और दरगाह से जो रिलेटेड जजमेंट्स हैं वो ओवैसी साहब ने पढ़े नहीं है, जानकारी पूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन फिर भी मैं बात क्लियर करता हूँ। आस्ताना शरीफ गरीब नवाज में जो नजराना आता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा हजरत सज्जादा नशीन साहब दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास जाता है, एक हिस्सा तमाम खुद्दाम लोग लेते हैं। और इसी 2 करोड़ रुपए का जो इन्होंने बात छेड़ी है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि दीवान साहब शुरू से ही पुरानी कस्टम और ट्रेडिशन ये रहा है कि दीवान साहब अपने आधे हिस्से का खुद्दाम हजरात को ठेका देते हैं और खुद्दाम हजरात दीवान साहब के आधे हिस्से का अंदरूनी गुम्बद का ठेका लेते हैं। उस ठेके की अदायगी जो रकम है वो 2 करोड़ रुपए है। ये है एक्चुअल फैक्ट तो, लेकिन जो ओवैसी साहब को किसी ने जो बताया है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ये क्लियर चीज़ ये है, उनका हक है नजराने पे दीवान साहब का। कोई ऐसा नहीं है कि उनको क्यों लेते हैं कि दरगाह से मिलता है, ये उनका हक है। ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि सज्जादा नशीन किसी तरह की चैरिटी नहीं करते। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है कि 2 करोड़ रुपए लेते हैं, दरगाह से मिलते हैं, लेकिन कोई चैरिटी नहीं करते हैं। देखिए, सज्जादा नशीन साहब कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो वो अपने मदद करते वक्त वीडियो बनाए वायरल करें या ढोल बजा के जैसे आप ये नेता करते हैं वैसे करें। वो खामोशी से मदद करते हैं, कई लोगों की मदद करते हैं, हर साल मदद करते हैं, रमज़ान में मदद करते हैं और आम दिनों में भी उनके पास अगर कोई जाता है, कोई बेवा वगैरह किसी की शादी करानी होती है तो आप खामोशी से करते हैं। इसमें उनको जताने की जरूरत नहीं है, उनको आवाम से कोई फ़ायदा नहीं लेना है, उनको आवाम को फ़ायदा पहुँचाना है तो अपने हिसाब से पहुँचा देते हैं।